आज तमाम वो सारे लोग खुश होंगे जिन्होंने टाटा मोटर्स के स्टॉक में निवेश करके बैठे हुए हैं। तो सर, सबसे पहले आपको भी यहाँ पर बधाई देना चाहूँगा कि आपने टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक यहाँ पर बाय किया। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरा निजी निवेश भी है टाटा मोटर्स के अंदर। तो सर यहाँ पर एक डिस्क्लेमर था जो कि आपको पहले ही बता दिया। तो उसके बाद आता है आज जो ये टाटा मोटर्स का स्टॉक यहाँ पर 223 के ऊपर जिसने क्लोजिंग दी है और 12% स्टॉक ऊपर है। इसकी वजह क्या है, यानी कि रीज़न क्या है, क्यों ये स्टॉक आज अचानक से इतनी तेज़ी से ऊपर जाने की प्रयास करता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। तो सर ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों, 223 रुपये का भाव, जिन्होंने 500 में टाटा मोटर्स को लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जिन्होंने 65, 70, 80 में जिन्होंने लेके यहाँ पर अभी तक पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं, तो उनकी पेशेंस को मैं यहाँ पर सलूट करता हूँ। और ये भी उनको बताना चाहूँगा कि सर ये स्टॉक 223 पे रुकने वाला नहीं है। ये स्टॉक यहाँ से 300 की ओर जाने की पूरी तरह से प्रयास करता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए सर, आप अगर अमूमन ऑटो इंडस्ट्री यानी कि ऑटो सेक्टर की कोई कंपनी को उठा ले तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो M&M है, यहाँ पर देखिए तो M&M, उसके बाद देखिए फोर्स मोटर, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स, ये तमाम जो भी जितने कंपनियां हैं इनमें से आपको टाटा मोटर्स अलग क्यों लगेगा। तो देखिए सर, टाटा मोटर्स को इन सबसे अलग यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। इसका जो सबसे मेन रीज़न है ये सर ये है कि टाटा मोटर्स इकलौता एक ऐसा प्लेयर है जो इंडिया का कंपनी होने के साथ साथ पूरी दुनिया में कामकाज करता है, पूरी दुनिया में कामकाज करता है और इकलौता इंडियन कंपनी है। अगर आप टाटा मोटर्स का स्टॉक यहाँ पर लेंगे तो आपको ग्लोबली जो सारा कुछ, जो ऑटो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो सारा कुछ यहाँ पर होता है, तो उसका सारा जो पूरा यहाँ पर प्रॉफिट या फिर कह लीजिए पूरा इम्पैक्ट आप टाटा मोटर्स के एक स्टॉक के साथ उसका आप यहाँ पर यूटिलाइज कर पाएंगे या इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर उपभोग कर पाएंगे। तो टाटा मोटर्स इकलौता ऐसा स्टॉक है जो ग्लोबल संकेतों के ऊपर देखिए या ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है, और बाकी के स्टॉक में आपको ये सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलेगी। बात करें, मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ कि 300 के आसपास जाने की प्रयास है, तो बात करें टाटा मोटर्स जैसे क्वालिटी कंपनी की। देखिए सर, 3 साल में डेट फ्री होने का यहाँ पर इनका प्रयास यहाँ पर है। तो 3 साल में कंपनी अगर डेट फ्री हो जाती है तो साहब यहाँ पर मानकर चलिए 600-700 का भाव भी इसके लिए तब कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर वो तब उस सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा। और ऑटो इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो टाटा मोटर्स एक ऐसी इकलौता कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी जिसको कह लीजिए, तो सर इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे कम प्राइस में बनाने का यहाँ पर दमखम रखता है। और कोई कंपनी नहीं है जो यहाँ पर इतने कम प्राइस में जो जिस प्राइस में टाटा मोटर्स आपको बनाकर दे सकती है, या मार्केट कैप्चर करने के जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर इंडिया के पब्लिक को यहाँ पर जो रिक्वायर है वो सारा कुछ फुलफिल करने के लिए सबसे सस्ता प्राइस में सबसे टिकाऊ गाड़ी, अच्छी गाड़ी, क्वालिटी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ बात करें तो टाटा मोटर्स ही बनाकर दे सकता है। ये मैं सोचता हूं, ये मैं भी मानता हूं, ठीक है सर। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आपकी अलग रणनीति होगी, लेकिन सर जो लोग टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा आप अभी लेट नहीं हुए हैं, लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, स्टॉक 300 जाएगा। आप अभी लेट नहीं हुए हैं, लेना चाहते हो तो ले लीजिए, स्टॉक 300 जाएगा। लेकिन लेने का जो तरीका है वो होना चाहिए SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप दूसरे किसी तरीके से लेना चाहेंगे तो हो सकता है आपका अगर पेशेंस कम रहता है तो आप बेच के निकल जाएंगे, लुत्फ नहीं उठा पाएंगे ये जो पूरी रैली होनी बाकी है अभी। और यहाँ पर जो कोरोना की जो वैक्सीन आने वाली है, जो वैक्सीन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चलने वाला है, तो सर उसके बाद आप देख पाएंगे कंप्लीटली लोग जब यहाँ पर मार्केट में या घर से बाहर जब पूरी तरह से निश्चिंत होकर जब घर से निकलेंगे, और तब यहाँ पर देखें तो ऑटो इंडस्ट्रीज का भी डिमांड बढ़ता हुआ दिखेगा। और अगला 10 साल ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जो मैं सोचता हूँ सर अगला 10 साल ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ऑटो
तो बिक्री भी आपको बढ़ेंगे। और आज ये बढ़ने का जो वजह है वो देखिए सर, तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर एक आर्टिकल यहां पर आता हुआ दिख रहा है, मैं उसका छोटा सा स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर कर रहा हूं। टाटा मोटर्स 4% तब तेज था जब ये न्यूज आई थी, देखे तो 52 वीक हाइज ऑन इंप्रूव अर्निंग आउटलुक्स। टाटा मोटर्स की बात करें तो अर्निंग का जो आउटलुक है उसमें इंप्रूवमेंट दिख रही है, उसकी वजह से टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक बढ़ रहा है। और सोचिए 5 साल बाद जब सारा कुछ, या 5 साल नहीं सर, 1 साल बाद जब सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, दुनिया पूरी तरह से नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी, ऑटो का डिमांड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक ई व्हीकल आएंगे, तब सोचिए ये स्टॉक आपको क्या इस भाव पे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो आपको अब अगर अभी इस स्टॉक को आप लेना चाहते हैं तो ये भाव देखकर डरिए मत साहब, ये भाव भी आपको तब यहां पर बहुत कम लगेगा कि हमने उस जमाने में 223 पे टाटा मोटर्स लिया था। देखिए सर, वक्त के साथ अगर आप यहां पर निवेश नहीं करेंगे तो सर आप वक्त को कोसते रह जाएंगे, वक्त निकलता जाएगा। जब टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक, देखिए सर, जो यहां पर बात करें, जो सोने का जो जौहरी है ना, उसको सोने की परख होती है, वो तो बाय कर लेता है। सर बात करें राकेश झुंझुनवाला साहब, उनको तो पता है ना कि ये सोना है, खरा सोना है, उन्होंने टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में गिरते हुए बाजार में माल उठा लिया। लेकिन हम लोग क्या है, रिटेल इन्वेस्टर है, हम तो पहले कुछ करेंगे नहीं, हम लोगों को तो पहले कोई यहां पर राह दिखाने वाला चाहिए, उसके बाद वो राह जो है वो कितना सही है वो हमको, मतलब कोई यहां पर उस राह पे चलने वाला चाहिए, बहुत दूर तक गया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके पीछे पीछे जाएंगे। कुछ मिलेगा जो सोना चांदी था तो वो जो पहले निकलेगा उसी को तो ना मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोगों के पीछे चलने की, भेड़ चाल में चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिकंदर वही होता है जो अपनी चाल खुद चलता है। तो सर मैं बात करूंगा आपको टाटा मोटर्स का स्टॉक, अगर आपने गिरते हुए बाजार में लेके यहां पर आपने बैठे हुए हैं तो सर मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं या आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो आपको कहना चाहूंगा अच्छा खासा मोटा मुनाफा बन रहा है, आप यहां पर पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लंबे अवधि के लिए निवेश करके बैठे हुए हैं तो बस बैठे रहिए सर, सीट बेल्ट को टाइट कर लीजिए, ये स्टॉक और भागेगा। देखिए सर, जब स्टॉक बढ़ता है हम लोगों में से सभी के मन में एक खुशी होती है कि हमारा स्टॉक आज चल गया, हमारा स्टॉक आज भागा, हमारा स्टॉक आज भागा। लेकिन सर जब स्टॉक गिरता है हम लोग चुपचाप हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। क्यों हो जाता है? तो हमारे पास पैसा नहीं होता है, हम लोग पूरा पैसा लगा देते हैं एक ही बार में। तो ये गलती नहीं करना है। कोई स्टॉक आप बाय कर रहे हैं तो स्टॉक को और दोबारा जितना आपने बाय किया उसका और 10% बाय करने के लिए जब गिर जाएगा आपके पास अगला 10% का जो किस्त है या इंस्टॉलमेंट है वो बाय करने के लिए वो पैसा आपके पास होना चाहिए। तो ये सारा कुछ सीखने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा सर, कैसे आप पैसे को मैनेज करें ये भी आपको सीखना जरूरी है। तो वो सारा कुछ सीखने के लिए आपको एमबीए वगैरह करने की जरूरत नहीं है सर, वो सब सीखने के लिए आपको एमबीए वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप बस नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के सारे वीडियोस को फॉलो कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, पैसा सही वक्त पर मार्केट में कब लगाना चाहिए, ये सारा कुछ आपको एक अंदाजा हो जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। आज ही सब्सक्राइब कीजिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को। और बात करें टाटा मोटर्स के स्टॉक को, इसमें और तेजी आनी बाकी है सर, ठीक है। यहां पर बात करें और बहुत जान बाकी है, ये इंजन अभी गर्म हो रहा है, ये इंजन और भागेगा। टाटा मोटर्स की बात करें तो यहां पर बेचकर निकल जाने की गलती अभी कतई ना करे, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, और शॉर्ट टर्म के निवेशकों को तो मैंने यहां पर बोल ही दिया। बाकी टारगेट शॉर्ट टर्म में ही यहाँ पर हो सकता है 250 का टारगेट, 250 का टारगेट आपको यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ सकता है। जनवरी के महीने में भी, जनवरी में ही आपको 250 का टारगेट यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। लेकिन सर सभी कुछ बात करें तो मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर, मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कल अगर निफ्टी गिर जाता है, सेंसेक्स गिर जाता है, बैंक निफ्टी गिर जाता है तो मार्केट में सभी कुछ गिरने आपको गिरते हुए दिखेंगे। तो उस गिरते बाजार में आपको माल उठाने की कोशिश करना है, ये रणनीति अपनाइए और मार्केट से प्यार कीजिए, दूर मत भागिए, चिढ़िए मत, मार्केट को फॉलो कीजिए, मार्केट के साथ चलिए। कभी भी मार्केट को टाइम करने की या मार्केट से आप ज़्यादा जानते हैं इसकी जो ये अहंकार जो है ये रखना गलतफहमी है। इन सारी चीजों को दूर कीजिए। एसआईपी मोड में अच्छे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बरकरार रखिए। 10-20 साल लगेंगे साहब, आप अमीर हो जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आपके और जो ट्रेडिशनल वे में जो लोग यहाँ पर पैसा सेव करते हैं उनसे। तो यही कुछ आपको सीखना था। बाकी इस न्यूज के चलते देखिए स्टॉक में बहुत ज्यादा यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, होल्ड कीजिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा। और एक डिस्क्लेमर ये भी बताना चाहूंगा सर,
ये जो कुछ भी मैं कहता हूं इसके ऊपर बेस करके आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए, उसके बाद ही मार्केट में एक भी रुपया लगाइए। अदरवाइज मेरे बोलने के ऊपर या किसी के भी बोलने के ऊपर आपको मार्केट में पैसा नहीं लगाना है जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करते। थैंक यू। जय हिंद।